Universal classes. My name is Shantanu Singh and I am here with a new topic, factors affecting the resistance of a conductor. चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर को अफेक्ट करने वाले जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर के अंदर, उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल। ओके, पहला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर की लेंथ है वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कैसे करेगी? वो करेगी ऐसे कि रेजिस्टेंस लेंथ के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई रिपीट, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और लेंथ को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, इट मीन्स दैट व्हेन द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल्ड, its resistance also gets doubled, and if the length of the wire is halved, then the resistance also get halved and so on। ये एक एग्जांपल लेके बताया मैंने इसका कि अगर मैं लेंथ को डबल करता हूँ तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ को हाफ करता हूँ तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। ओके, अब आते हम दूसरे टॉपिक पर, दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके थ्रू थिकनेस ऑफ वायर जो है वो, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो एरिया है, जो थिकनेस है वायर की, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। इन्वर्सली का मतलब उल्टा। उल्टा कैसे? कि अगर वायर थिक होगा, वायर मोटा होगा, तो रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और वायर जितना थिन होगा, जितना पतला होगा, रेजिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट द थिक वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस एंड थिन वायर हैज़ more resistance. Now comes to the third point. Third factor which affect the resistance is effect of nature of material of conductor. कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम कॉपर, और एक एग्जांपल लेते हैं हम कोई एलॉय ले लीजिए नाइक्रोम। तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस कॉपर के रेजिस्टेंस के 60 टाइम्स होता है। हम सेम थिकनेस का वायर लेते हैं, सेम लेंथ का लेते हैं, सब कुछ सेम रखेंगे, लेकिन नाइक्रोम के वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कॉपर वायर। तो ये मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। आयरन का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, निकल का अलग होगा, आयरन और एल्यूमिनियम का अलग होगा। ठीक है ना? तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल ले रहे हैं। ओके, अब फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ये क्या डिपेंड करता है? सारे प्योर मेटल्स, ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेस ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। किसका? प्योर मेटल्स का। एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। अब इसको मैं समझाता हूँ एक बार कि जो मेटल्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। लेकिन अलॉयज में इफेक्ट नहीं होता। अलॉयज आर या फिर अलॉयज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अलॉयज पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेटल्स पे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।